अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चलेंगे हांगकांग देखते हैं कौन सा है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी कौन सर, सा? मैं आपका प्रोग्राम यूट्यूब पे देखता हूँ। जी बहुत शुक्रिया। क्या नाम है सर जी आपका? जी, तो जी, मेरा नाम सैयद तलत अब्बास है। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सर कुछ कहना चाहता हूँ। मैं लाहौर से मेरा ताल्लुक है। जी। लाहौर का रहायशी हूँ, लेकिन मैं हांगकांग में हूँ। जी। तो तकरीबन 9-10 साल 8-9 साल हो चले मुझे हांगकांग में। जी। यहीं पे मेरा रोजगार का काम है। जी। तो बात ये है कि ये पाकिस्तान में जो देख रहा हूँ, मेरी अब 50+ एज है मेरी। जी। तो सारी जिंदगी जो देखा है पाकिस्तान में, वो देख के सारी जिंदगी ये सवाल ज़हन में रहे, दिमाग में रहे कि ये नाइंसाफियां, ये बगैरतियां, ये गद्दारियां ये कब खत्म होगी। हम्म। मिसाल के तौर पे कि आप मुझे बताएं कि भी कोई भी आदमी, मैंने तो ये देखा है कि वो पाकिस्तान में नौकरी ढूंढनी होती है ना, तो उसके लिए वो करेक्टर सर्टिफिकेट लाना पड़ता है पुलिस वालों से, वो पता नहीं क्या क्या बनवाना पड़ता है। हम्म। तो नौकरी नहीं मिलती, यानी कि करेक्टर सर्टिफिकेट उसमें लाजमी होता है। हम्म। तो मुझे ये बताएं कि ये जो इतने इतने बड़े गद्दार हैं, गद्दारियां करते हैं, इतने इतने इनके ऊपर केस हैं, लाखों करोड़ों के अरबों के, तो हमारे दो मेन दो मेन ओहदेदार जो हैं, दो मेन शख्सियात जो हैं, उन्होंने हमेशा उल्टा काम ही किया है। उन्होंने कभी आज तक कोई सही काम नहीं किया। हम्म। एक तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, हम्म। और दूसरा हमारे फौज के सबसे बड़े चीफ बाजवा साहब। हम्म। अब तो बाजवा है ना, इससे पहले भी कोई एक आध बीच में कोई सही आया है। फौज तो बेचारी हमारी ऐसी है कि उनको हम तो बचपन में उनको गाड़ियों सड़कों पे देखते थे, पाक फौज भाई को सलाम, यही सीखा, यही सिखाया बच्चों को, हम्म। बड़ों से भी यही सीखा। हम्म। लेकिन वो फौज तो बेचारे क्वार्टरों में जाके रहते हैं, अपने भी बच्चों के साथ गुर्बत काटते हैं, शहीद होते हैं। तो ये बड़े क्या करते हैं, ये जनरल कर्नल वगैरह, इनका काम ये नहीं है कि बस $US के लिए लेट जाना सब हर गलत काम के आगे, और हर गलत आदमी का साथ देना। इनका मकसद तो ये है ना कि मुल्क की हिफाजत, मुल्क का फायदा, मुल्क को नुकसान कोई ना पहुंचा सके, चाहे वो कोई भी हो। तो इनके सामने शहबाज शरीफ, जरदारी, नवाज शरीफ जो भी आके खा रहा है, लूट मार कर रहा है, इनको सारा मालूम होता है। तो उसके बावजूद ये अच्छा, वैसे एक सवाल है यहाँ पे, तो क्या वजह ये खामोश क्यों होते हैं फिर? ये भी एक सवाल उठता है कि वो खाते पीते हैं, तो ये क्या वजह है कि बोल नहीं सकते? नहीं, बोल इसलिए नहीं सकते ना कि इनको भी तो डॉलरों की जरूरत है ना। अब जिस तरह भाजपा के बयान थे कि साफ पता चलता है वहां को, पागल तो नहीं है ना यार, कि ये भाजपा ने कहा वो जी इमरान रूट बोलता था, इसको बच्चों की तरह हाथ पकड़ के चलाया, ये बात कोई नहीं मानता। वो बंदा पूछे भाई भाजपा साहब, तू मामा लगता है यार कि वो तेरी बात नहीं मानता, तू है कौन? लेकिन ये बताइए कि बाजवा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से तो ज्यादा पावरफुल जो होता है वो वजीर आजम होता है हमारे वहां पे। वही तो मैं कह रहा हूँ कि बाजवा तो मामा लगता है बाजवा, कि इमरान इस तरह बोलता है, इमरान इस तरह बात नहीं मानता। इमरान क्यों बात माने भी तेरी? तू इमरान खान के हाथ के नीचे है, तेरा काम ही कोई नहीं है सियासत में। खुद ही कहता है जी हमें पॉलिटिक्स में मत घसीटें। अच्छा चले, यहाँ फर्ज कर लेते हैं कि इमरान खान के साथ इख्तलाफ होगा, मगर जो लोग ये टीम लेके आए हैं जिसकी वजह से लोग बाहर बैठे भी चीखे मार रहे हैं, मुल्क में बैठे भी चीखे मार रहे हैं, तो ये भी तो एक पाकिस्तान के लिए अफसोसनाक दिन था ना वो, जिस दिन ये काम हुआ। देखिए जी, जिस दिन ये काम हुआ है और चीफ जस्टिस ने फौरन वो सोमोटो एक्शन लिया है, मुझे बताएं कि इन्होंने कोई भी मुल्क के खिलाफ जब कोई काम हुआ है, इन्होंने सोमोटो लिया है, इन्होंने कोई एक्शन लिया है? ये तो साफ एक नजर आ रहा है कि बाजवा साहब हो गए, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साहब हो गए, ये मेन आदमी हैं जो बिके हुए हैं, ये मेन आदमी हैं जिन्होंने करोड़ों डॉलर लिए हैं, और शहबाज शरीफ, फजलुर रहमान और जरदारी इन सबको इकट्ठा किया है। अच्छा, एक सवाल है यहाँ सर, जिस उम्र में ये पहुंचे हुए हैं, करोड़ों डॉलर कितनी के बंदा उसमें खा सकता है, कितनी याशी कर सकता है?
अगर आप बताएंगे। वो सर जब जब इन लोगों की तकदीर में या इनके को दिमाग खराब हो गए हैं कि इन्होंने इनको आखिरत याद ही नहीं है, दुनिया याद ही, सिर्फ दुनिया याद रह गई है कि ये सिर्फ बुरे का साथ देते हैं, कोई अच्छाई का, ये अच्छे का साथ नहीं देते। हमारा मुल्क, हम अपने बच्चों को तरसते हैं उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए, बाहर के मुल्कों में धक्के खाते हैं। जो पाकिस्तान में है उनकी शक्लें देखें आप, जो कमाते हैं 20,000 25,000 सैलरी, उससे कौन अपना घर पाल सकता है? 1 लाख रुपए से भी जो महंगाई चल रही है, अपना घर नहीं पाला जाता। इनका खाना खराब, इन जनरलों का, इन चीफ जस्टिसों का मॉडल टाउन वाकया जो हुआ है आज तक उसका कोई नहीं है, और उन्हीं कातलों को, चोरों को, डाकुओं को लाके तो बिठा दिया। फजल रहमान साहब, मौलवी देखिए आप सोए हुए हैं, कोई नामी ग्रामी उलमाए कराम आप देख रहे, कोई बोल रहा है इसके ऊपर? उलमाओं का हक क्या होता है? लेकिन वो कहते हैं कि पैसा इतना आ गया अमेरिका से, जो बोलता है उसको हड्डी डाल देते हैं। उन्हीं पैसा कहाँ से आ गया? ये खाना खराब इनका, ये सारे गद्दार मिले हुए हैं। आप देखें, बाजवा उसको बोलता था इमरान खान को, मैंने खुद देखा टीवी के ऊपर कि वो जब कह रहा है डीजल डीजल, तो एकदम बाजवा साहब आगे आते हैं, डीजल मत बोले, डीजल मत बोले, फजल मत बोले, फजल मत बोले। अच्छा, वो फजल रहमान की साइड ले रहे हैं जिसके बाप दादा ने हमेशा पाकिस्तान की मुखालफत की, और आज भी आप देखें कि फजल रहमान कभी भी कोई तकरीर करेगा, कभी आप मुझे दिखा दें या खुद चेक कर लें, वो कभी एंड पे पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं कहेगा। अच्छा सर, आपका मैसेज पहुंच जाएगा, रिकॉर्डिंग हो गई है। ये बताइए कि जिस मुल्क में आप रह रहे हैं, यहाँ पे भी ऐसे ही है, कभी बिजली चलेगी, कभी पानी चला गया, कभी गैस चलेगी, इसी चक्कर में ये लगी पड़ी हुई है? सर ये एक मजाक है। अगर यहाँ पे आप किसी से पूछेंगे ना, तो ये एक वो कहेंगे आपका मेरा ख्याल है दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, वो ये कहेंगे। यहाँ पे ऐसा कोई तस्वर ही नहीं है। यहाँ पे अवाम और गवर्नमेंट सब मुखलिस हैं अपनी इस जगह के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए। आप देखेंगे कोरोना का मसला है, खत्म भी हो गया। कहाँ पे यहाँ पूरी जनरेशन, अगर आपको मैं कोई पब्लिक की तस्वीर सेंड कर दूंगा ना, आप एक भी नहीं ढूंढेंगे जो मास्क के बगैर जा रहा हो। हालांकि कोई कोरोना नहीं है, जीरो है इस वक्त। और जस्टिस की क्या सूरत हाल है, अदालतों की क्या सूरत हाल है? अदालतों की सूरत हाल बड़ी बेहतरीन है सर। अदालत में एक ऐसा आदमी यहाँ से आवाम से उठ के चला जाए जिसके गंदे कपड़े हों, फटे हुए जूते हों, वो जाए, उसको वहां पे जो अप टू डेट खड़े हुए हैं सारे जेंटलमैन, वो सिक्योरिटी वाले या कोई भी, उसको हाथ लेंगे, जी सर क्या मसला है। और पुलिस का रवैया कैसा आवाम के साथ? पुलिस का रवैया ऐसा है कि मैं चाहता हूँ कि भी हांगकांग में काश ऐसी पुलिस, पाकिस्तानी पुलिस का सिस्टम हो, पाकिस्तानी ये हांगकांग की पुलिस का सिस्टम हो, हांगकांग की कारपोरेशन का सिस्टम हो, सफाई सुथराई वाला, हांगकांग की गवर्नमेंट वाला सिस्टम हो। काश हांगकांग वाले सारे सिस्टम पाकिस्तान में हो जाए, तो कोई पाकिस्तानी जो है ना वो बाहर जाने का सोचे। ये मुसलमान है हांगकांग सर? नहीं सर, सारे चाइनीज हैं, कौन मुसलमान है? नहीं, मुझे पता है, मैंने वैसे बात की है। अच्छा सर ये बताएं, नहीं मेरे इल्म में ये सब चीज़ें। अच्छा ये बताएं सर कि मिलावट वगैरह भी यहाँ होती है, जिस तरह पाकिस्तान में 1 नंबर 2 नंबर चीज़ें 4 नंबर 5 नंबर 10 नंबर तक जाती है? सर यहाँ पे मिलावट करने वाला ही कोई नहीं है, तो मिलावट होगी कहाँ पे? बहुत शुक्रिया सर। आप सिस्टम ऐसा बना दिया है कि देखें, सिस्टम के तहत सब कुछ चलता है। जब सिस्टम सही हो ना, ये नहीं कि ये कौम कोई बहुत वो हाजी नमाजी है, ये मजबूर है। पर हमारे तो हाजी नमाजी हैं। हमारे तो ये हज पे 10-10 लाख रुपया देके जाते हैं, उम्रा करके आते हैं, हज करके आते हैं, फिर भी आके मिलावट और वही रिश्वत, वही हरामखोरी शुरू हो जाती। तो इसका मतलब वो हज पे भी पैसे फजूल जाया कर रहे हैं। जी मैं एक पॉइंट की बात कर रहा हूँ कि कोई हाजी नमाजी हो या ना हो, कोई वारदातिया हो या शरीफ आदमी हो, वो उन सारों को एक कैटेगरी में लाया जा सकता है, सिर्फ सिस्टम मजबूत किया जाए तो। बहुत शुक्रिया सर। जो चाइनीज लोग हैं, एक आप मेरी बात सुनिए जरा थोड़ी सी, जल्दी कर ले, टाइम खत्म हो गया जी। कि इमरान खान के लिए अब मैं बता दूं आपको कि इमरान खान को चाहिए कि वो इस्लामाबाद में उसको अवाम को दोबारा टेंशन देने की, उनको ले जाने की जरूरत नहीं है। आसान हाल है कि पूरे पाकिस्तान में हर शहर से अवाम को बाहर निकाले, सड़कें मुल्क ब्लॉक करे, बस सारे काम हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बता दिया। थैंक यू, अपना ख्याल रखें। ओके ना जी, ये एंड पे मैं इसलिए, जो मुख्तलिफ ममालिक से लोग फ़ोन करते हैं,
पूछता हूँ वहाँ के हालात, ताकि शायद कोई हमारे लोगों को भी शर्म आ जाए, कोई गैरत जाग जाए, कोई ज़मीर जाग जाए। सब्सक्राइब करें, कॉल करें हमें, हम सुनेंगे आपकी बात। जुड़े रहे हमारे साथ।